वेलकम टू सनावर्स। आई होप आप सब ठीक हैं और आप सबके रमज़ान अच्छे से गुजर रहे हों। और आज का टॉपिक मेरी लाइफ में बहुत अहम टॉपिक है। दिस टॉपिक इज़ समथिंग विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बट समथिंग और द अदर केम अप सो आई कुडंट। तो कभी कभी ऐसे होता है लाइफ में कि हम ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि विल बी एबल टू पास थ्रू इट ऑल। क्या हम चीज़ इन सब चीज़ों से गुजर सकते हैं? डू वी हैव द कैपेबिलिटी to deal with it in a very not so calm manner? बट क्या हम उतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम इन सब चीज़ों से गुज़र सकते हैं? तो कुछ साल पहले मेरी लाइफ में बैक टू बैक, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रायल्स, हम इस दुनिया में इसीलिए हैं ताकि हम पे चीज़ें गुजरें और हम उन चीज़ों से निकलें विद दी हेल्प ऑफ अल्लाह ताला। तो कुछ साल पहले एक तो आई वेंट थ्रू डिवोर्स। एंड डिवोर्स ऐसी चीज़ है हमारी कल्चर सोसाइटी में विच इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग फॉर अ वुमेन टू गो थ्रू, क्योंकि हमारे कल्चर में सिर्फ डिवोर्स नहीं होता, लोगों की बातें, स्टिग्मा, स्टेरियोटाइप्स, चार लोग क्या कहेंगे, वो इंसान क्या कहेगा, वो इंसान क्या कहेगा, ये सब शुरू हो जाता है। सो इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग फॉर एनी वुमेन एंड इवन फॉर द गर्ल्स फैमिली। मे अल्लाह गिव सबर टू एनी बडी हु इज़ गोइंग थ्रू दिस। और अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे, हिम्मत दे इस चीज़ से गुजरने के लिए, क्योंकि ये एक चीज़ ना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है कोई भी लड़की की फैमिली के लिए। बहुत मुश्किल वक्त होता है ये। पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने सब्र और हिम्मत दिया मुझे। तो आई थिंक आई डिड नॉट हील मच इवन आफ्टर ईयर फ्रॉम माई डिवोर्स। तब मुझे पता चला दैट माई किड इज़ डायग्नोज्ड विद ऑटिज़म। ऑटिज़म अ वर्ड जो मैंने कभी सुना नहीं था। मेरे ख़ानदान में मैंने कभी किसी को नहीं सुना था ऑटिज़म का नाम लेते हुए कि एक बच्चा इस एज तक नहीं बोल रहा बिकॉज़ उसको ऑटिज़म है। लाइक एवरी अदर पेरेंट, इट टुक मी अ ह्यूज टाइम टू एक्सेप्ट दिस कि मेरे बेटे को ये कैसे हो सकता है। ना मैंने कभी ये बात सुनी, ना मैंने कभी किसी को देखा है कि एक आइडिया हो कि अच्छा यू you नो ये ऑटिज़म होता है। And that was the phase of my life where I hit the rock bottom। मतलब उससे लोएस्ट लेवल मेरी लाइफ का मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। कि एक तो हीलिंग विद डिवोर्स, एक्सेप्टिंग माई फेट कि यार दिस थिंग हैज़ हैपेंड, स्टॉप क्राइंग ओवर इट, क्योंकि ये समझाने में ना मुझे अच्छा खासा 1-2 साल लग गया था। फिर मुझे अपने आप को ये समझाना पड़ा कि अब मुझे इस बच्चे की हेल्प करनी है बिकॉज दिस किड नीड्स हेल्प, ही नीड्स सपोर्ट, ही नीड्स एक्सेप्टेंस। क्योंकि उसको एक प्रॉब्लम है तो मुझे ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट? तो इट टुक मी मंथ्स पहले टू एक्सेप्ट दैट माई किड हैज़ ऑटिज्म एंड ही इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम। इट टुक मी 3 months। फिर आई स्टार्टेड एजुकेटिंग माई सेल्फ। आई हैड टू नो कि ये है क्या चीज़। धीरे धीरे इट गॉट बेटर। ओके, तो अब मैं बात करूँगी कि उस वक़्त के चैलेंजेस क्या थे एज़ अ सिंगल मदर। मतलब ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह माय मॉम एंड डैड हैव रेज़्ड मी लाइक अ बॉय, नॉट एज़ एक अबला नारी की तरह उन्होंने मुझे नहीं पाला। तो इन सब के बीच में मैंने अपना लॉ का एग्ज़ाम भी दिया। आई बिकेम अ लाइसेंस्ड एडवोकेट अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी-कभी ऐसे होता है ना कि आपका एक प्लान होता है लाइफ में कि मैं कोर्ट जाऊँगी, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा और सॉर्टेड है। उसके फ्रेंड्स होंगे, वो अपना लाइफ में जो करना चाहेगा करेगा, पढ़े-लिखेगा। लेकिन मेरे साथ ये नहीं था, क्योंकि मेरे बेटे को थेरेपी सेंटर जाना होता था, उसके साथ मैं जाती थी। आई स्टिल हैव टू वर्क विद हिम ट्वाइस अ डे फॉर हिम टू टॉक। स्पीच थेरेपी, ओटी थेरेपी, ये सब करवानी पड़ती है। कोर्ट्स तो मैं गई कोर्ट, लेकिन आई कुडंट कंटिन्यू इट फॉर अ मतलब मुझे लगता है कुछ महीने के लिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे बच्चे को मेरी अटेंशन की ज़रूरत थी। और सिंस ही इज़ ऑटिस्टिक, तो आई कुड नॉट गिव अटेंशन टू हिम और टाइम टू हिम। तो कभी-कभी हमारे लाइफ के प्लान्स जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि व्हाटएवर वी प्लान, लेकिन जो ऊपर वाले का प्लान होता वही है, नो मैटर हाउ मच यू प्लान योर लाइफ। तो फिर the difficulties which I faced was being a single mother wanting to go to Delhi's तीस हज़ारी कोर्ट, क्योंकि वो मेरा ख्वाब था। I wanted to go to Delhi's तीस हज़ारी कोर्ट and become a lawyer there। लेकिन this is life, ये लाइफ है। तो ये नहीं हो पाया।
और कभी-कभी ऐसे होता था ना कि मुझे अपने लिए खुद वक़्त चाहिए होता था टू हील विद माय डिवोर्स, टू हील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड टू ऑल्सो हील एंड एक्सेप्ट कि मेरी बेटे को एक प्रॉब्लम है। वो क्यों हो गई वो मुझे नहीं पता, वो किसी को नहीं पता पूरी दुनिया में, क्योंकि उसका रीज़न ही नहीं पता किसी को आज तक पूरी दुनिया में। सो बच्चा रो रहा है, बच्चे को कुछ चाहिए, अब बच्चा बोल नहीं सकता, तो वो मुझे ही गेस करना पड़ता था कि ओके मे बी इज़ान को ये चाहिए, इज़ान को वो चाहिए। एंड समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट। बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं अपने आप को पहले हील कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर से द किड इज़ क्राइंग, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग फॉर फ्यू मिनट्स। वो ऐसे वाला फ़ेज़ था। एंड बहुत मुश्किल वक़्त था, लेकिन ऑल थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड, माय खाला, माय बेस्ट फ्रेंड, माय नानी, और एंड फ्यू अदर्स ऑफ माय रिलेटिव कि जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इसने इतने मुश्किल वक़्त में। एंड स्पेशली माय मॉम एंड डैड, उनके सपोर्ट के बगैर मुझे लगता है कि मैं आज इस वीडियो में इतना ज़्यादा बोल ना रही होती, बिकॉज़ दे सपोर्टेड मी अ लॉट। दे बिकेम दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर मी, जो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था अपने माँ-बाप से कि दे विल बी सो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन मी। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जब किसी को अज़ियत से गुज़ारते हैं, तो उसमें वो स्ट्रेंथ भी डालते हैं कि वो उस चीज़ से गुज़र सके। तो कुछ सालों के बाद व्हेन आई वोक अप, मुझे मेरे अंदर एक फाइटर वाली फीलिंग आई। मुझे लगा कि आज मैं ये सारी चीज़ें करके रहूँगी। आई हैव टू रेज़ माय किड, आई हैव टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर एंड आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग ऑन माय साइड हसल्स एज़ वेल। तो उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि अब जो भी है, रो के करना पड़े, जिस भी तरह करना पड़े, गिर-गिर के करना पड़े, करूँगी मैं। एंड दिस वाज़ माय कमबैक। ये मेरा कमबैक था कि फाइनली मैंने अपने आप को समझाया। मैं अपने आप को आज भी समझाती हूँ, ये नहीं कि आज मुझे रोना नहीं आता, क्योंकि आई एम ह्यूमन। अल्लाह मैंने मुझे इंसान बनाया है, तो मैं इंसान ही रहूँगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप जब ऐसे लाइफ की चीज़ों से अगर गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, तो आपने कैसे डील किया है। थैंक यू सो मच, बाय।